अस्सलामुअलैकुम। फ्रीडम न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आज मेरे सामने दो बच्चियां जो मौजूद हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगी। मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगी। मुझे मुकाम ना दो, मैं खुद मुकाम ले लूंगी। आइए, फ्रीडम न्यूज में आपका इस्तकबाल है। दो बच्चियां मौजूद हैं, खदीरा इनामदार। ये बच्ची जो है 2025 में नीट में टॉप हासिल किया है, इंग्लिश मीडियम से है। उनसे हम बात करते हैं। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सबा अंजुम अत्तार। ये उर्दू मीडियम से नीट में टॉप हासिल किया है। हम फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी के जरिए, फ्रीडम न्यूज के जरिए इनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आज बहुत ही खुशी हुई। हम उनके वालिदैन को और इनके असातिज़ा को मुबारकबाद देते हैं। ये बच्ची जो है कौम मिल्लत के लिए एक मॉडल है। इन बच्चियों को देखकर आने वाले अवाम उन्नास में जो बच्चे बच्चियां हैं, अपना एक एम बनाएं, ताकि ये बच्चियां जो आज इन्होंने जो MBBS की सीट हासिल करके फ्री में जो आज वो जाने वाले हैं, हम उससे पहले इनको बुलाकर यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से। तो उसके मुतल्लिक हम बच्चियों से पूछेंगे कि बच्चियां जो है इनकी बुनियादी तालीम कहाँ से हुई और इन्होंने नीट में जो टॉप किया है, इससे पहले इन्होंने कितने तकलीफात उनकी जिंदगी में आए और फेस करके आज जो मुकाम पर यहाँ पर बैठे हैं। इनकी उम्र की बच्चियां बच्चे ने देख रहे हैं। इस मौके पर हम कहेंगे कि इसी तरह आप भी टॉप बने, इसी तरह हम भी आपकी इस तरह की न्यूज बनाएंगे। देखेंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीरा इनामदार है। मेरे अब्बा का नाम मोहम्मद अहमद इनामदार। स्टार्टिंग एजुकेशन 1st to 10th स्टैंडर्ड हुबली में हुई, सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल से। उसके बाद PU के लिए, फर्दर कोर्सेज के लिए मैंने मैंगलोर एक्सपर्ट PU कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने पहली बार नीट दिया था 2024 ईयर में। वो हो नहीं पा, उस साल मेरा क्लियर नहीं हुआ नीट, तो मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया। फिर मैं बैंगलोर गई। बैंगलोर में परिश्रमा नीट PU कॉलेज से लॉन्ग टर्म करने के बाद इस साल मेरा नीट क्लियर हुआ 56,000 रैंक। जी, आप शुरुआत में आपको बहुत सारी तकलीफों को सामना करना पड़ा और आपको किसने गाइड किया कि आपको इसी तरह जो लगे रहना है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है? मेरे डैड पहले से ही बोलते आ, बहुत छोटी एज से बोलते आ रहे थे कि घर पर बैठे रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, मोबाइल रहते, डिस्ट्रैक्शंस रहती। तो उसके वास्ते हमेशा बाहर हॉस्टल में जाना, वहाँ का एटमॉस्फेयर, ज्यादा लोगों से मिलना होता, बातचीत होती, ज्यादा एक्सपोज होते हैं बाहरी दुनिया को, तो वहाँ ये होती। तो मेंटली तब से प्रिपेयर करके रखे थे। फिर देन इसमें एक्सपर्ट में जाने के बाद हॉस्टल लाइफ, मैं घर से बहुत कनेक्टेड थी। हॉस्टल लाइफ मेरे लिए डिफिकल्ट थी बिकॉज थोड़े हेल्थ इश्यूज थे, साइनसाइटिस वगैरह। तो घर से दूर रहने के बाद, माँ बाप से दूर रह के थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, कभी याद आते थे, कभी तबीयत खराब होती थी। तो उस वजह से पहली बार में नहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम वापस से जब ये करने गई, नीट देने गई परिश्रमा के थ्रू, वहां पर एक माइंडसेट था कि नहीं, इस बार तो करना ही है। एंड देन तब फ्रेंड्स एंड ऑल थोड़ी इन्फ्लुएंस सही नहीं मिली इसमें। तो इसके बाद यही दिमाग में था कि ये केयर नहीं करना कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सब साइड में रखकर मैंने अपने जस्ट प्रिपरेशन पे ध्यान दिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह खुशी के करम से हो गया। जैसे नीट की आपने जैसा रिजल्ट सुना, तो उस तक आपको क्या महसूस फील हुआ उस मौके पर? रिजल्ट सुनकर, और पहले तो सर्वर डाउन था। एक सुबह को रिलीज हुआ था रिजल्ट, पूरे दिन ट्राई करने के बाद आ ही नहीं रहा था। एंड देन शाम में समवेयर अराउंड 7 o'clock और सो जब हमने रिजल्ट ओपन किया, तो थोड़े एक्सपेक्टेशंस थे, पहले जैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इस बार फिजिक्स का पेपर जो है बहुत टफ आया था, तो थोड़ी अनसर्टेनिटीज थे इस बार भी नीट में, तो थोड़ा डर था। बट देन जब देखा रैंक वगैरह, तो एक सेटिस्फैक्शन, एक अलग सेटिस्फैक्शन थी, खुशी थी ये कि फाइनली हो तो गया। एंड देन एक सिक्योरिटी होती है कि ओके नाउ वी आर डन विद समथिंग। ऐसे माँ बाप भी बहुत खुश थे।
जैसे आपको पता चला तो पहले आपको किस वो खुशी के आलम में किसको पहले आप बताए कि इस तरह का मेरा रिजल्ट आया? पहले मेरे डैड ने फर्स्ट रिजल्ट देखा तो उन्होंने मुझे फर्स्ट बताया, एंड देन उसके बाद सबसे पहले मेरे फैमिली मेंबर्स को जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, मेरे नाना नानी, बड़ी मम्मी वगैरह, उन लोगों को पहले कॉल करके इस खबर के बारे में बताया। बहुत ही खुशी की बात है। इस मौके पर जो है इस न्यूज के जरिए जो है आपकी उम्र की बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि इसको किस तरह अपने आप को आप जैसे बना सकते हैं? फर्स्ट तो प्रेपरेशन के टाइम पे मेन चीज डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होता है। जैसे मैं हॉस्टल में थी तो वहां पे फोन वगैरह कुछ नहीं अलाउड था, एंड वी हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन की सुबह 5 बजे वगैरह 5 साढ़े 5 बजे उठना है, एंड देन क्लासेस 6 बजे से ही क्लासेस स्टडी सब स्टार्ट होते थे, एंड रात को 11 बजे तक कंटिन्यू होता ही था। ब्रेक नाम का तो कोई चीज ही नहीं था, देयर वाज नो ब्रेक, हॉलीडेज वगैरह ऐसे कुछ नहीं थे, तो कंटिन्यूस तो टीचर्स की बात माननी चाहिए। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टफ लगता है कि ये बहुत ज्यादा करने के लिए बोलते हैं टीचर्स, 24/7 पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके बिना होता भी नहीं है। टीचर्स की गाइडलाइंस हमेशा फॉलो करनी चाहिए, एंड देन माँ बाप और बाकी सब तो होते ही है मेंटल सपोर्ट के लिए वगैरह सब। तो डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहें, एंड देन फ्रेंड्स, अगर समटाइम्स इट इज गुड कि दोस्तों से कभी बात कर लिया, ये कर लिया, लेकिन उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम पास में अगर मुब्तला ना हो जाए तो हो जाता है आसानी से। फिर आप आगे कहाँ पर जाना है आपको इसके लिए, एमबीबीएस के लिए? एमबीबीएस के लिए अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग चल रही है, तो उसमें टुनकुर श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुई है, एंड लेकिन मैंने सेकेंड राउंड अपग्रेड के लिए डाला है, तो उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ मौजूद हैं सबा नाज अत्तार। ये उर्दू मीडियम से जो है इनकी शुरुआत हुई है, और ये जो है नीट में जो टॉप किए हैं, इनकी शुरुआती तालीम के बारे में हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा नाज अत्तार और मेरे अब्बू का नाम शामिर अली अत्तार है। मेरी फर्स्ट इब्तदाई तालीम ही मेरी गवर्नमेंट से हुई है, और मेरा 12th तक भी सारा गवर्नमेंट से ही हुआ है, और ये मेरे को नीट में 23 रैंक आया है मेरा। सो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट से ही पढ़ोगे तो रैंक अच्छी आएगी, गवर्नमेंट से पढ़ने वाले बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट में पैसे लगाओ पढ़ाओ तो ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो उनकी अच्छी रैंक आती है। सो सबको यही बोलूँगी कि गवर्नमेंट से पढ़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। ये नहीं सोचना है कि प्राइवेट से अच्छा पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट में कुछ नहीं पढ़ाते। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी है तो हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। बस जी, बहुत ही खुशी हुई। ये बच्चे जो उर्दू मीडियम से है, मैं कहूँगा कि मेरी बातों में इतनी मिठास नहीं होती, अगर मेरी जबान उर्दू नहीं होती। बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। आज जो है 2 बच्चियाँ हमारे सामने जो मौजूद हैं, एक बच्ची इंग्लिश मीडियम से नीट में टॉप हासिल किए हैं, और एक बच्ची जो है उर्दू में नीट में टॉप हासिल किए हैं। हम यहाँ पर इन्हें बुलाकर मुबारकबाद देकर फ्रीडम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से आज इनका सम्मान, इनकी तहनीत पेश कर रहे हैं। फ्रीडम न्यूज चैनल और एजुकेशन सोसाइटी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाकर यहाँ सम्मान किया। फ्रीडम न्यूज और फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इस्तकबाल किया। इस सुनहरे मौके पर मैं फ्रीडम न्यूज और फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तालीम के मैदान में अच्छे नंबर में कामयाब हुए बच्चों को बुलाकर उनकी तहनीतनामा पेश करके उनकी हिम्मत अफजाई की। ये सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाता है कि इनका देखकर और बच्चे भी तालीम के मैदान में आगे बढ़ें। तालीम ना उर्दू देखता ना इंग्लिश देखता, तालीम ही है। जिस भी मकसद से आप तालीम हासिल करें, अल्लाह से दुआ है कि मिल्लत का हर बच्चा इस तरह से शऊर हासिल करके नाम कमाए। फ्रीडम न्यूज वाले
हम एजुकेशन सोसाइटी वाले जो काम कर रहे हैं और इनकी मेहनत जो काम कर रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं नूरानी प्लाट जमात से एक खजानची हूँ। जो भी बन पड़े, जो भी हमारी जमात की तरफ से या मोहल्ले की तरफ से अगर वो मदद चाहते हैं तो हमें देने को उनको हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। रियाज कनकानौर है। मैं सबसे पहले फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी और फ्रीडम न्यूज को मुबारकबाद देता हूं कि वो बच्चों को हौसला अफजाई के लिए ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इसी तरह मैं फ्रीडम न्यूज से गुजारिश करता हूं, फ्रीडम न्यूज के जरिए गुजारिश करता हूं सब लोग ऐसे प्रोग्राम करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के लिए अवेयरनेस बढ़ेगा।